अब शुरुआत करते हैं म्यूचुअल फंड के कॉलर्स की। हमारे साथ इनफैक्ट हमारे दर्शक भी जुड़े हैं म्यूचुअल फंड से जुड़ा अपना सवाल लेकर, और फिरोज अजीज जुड़े हैं हमारे साथ आपके सवालों के जवाब देने के लिए। मिस्टर R.K. सचदेवा हैं हमारे साथ नई दिल्ली से अपना सवाल लेकर। मिस्टर सचदेवा, बोलिए क्या है सवाल आपका? नमस्ते सर, मैं अपने बेटे के लिए 5,000 रुपए हर महीने 10 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। वेरी गुड, ओके। आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं या फिर ये पहला इन्वेस्टमेंट होगा आपका? नहीं, मैंने तो किया है, लेकिन मेरे बेटे का पहला होगा। ओके, आपके बेटे के लिए पहला होगा। चलिए, अच्छी बात है। फिरोज, मॉर्निंग टू यू। क्या सलाह होगी आपकी? ही वांट्स टू इन्वेस्ट फॉर हिज सन, और ये पहला इन्वेस्टमेंट होगा जो ये अपने सन के लिए कर रहे हैं। 5,000 रुपए हर महीने फॉर नेक्स्ट 10 years। हाउ ही शुड डिस्ट्रीब्यूट इट? आई थिंक इनके बेटे के लिए कर रहे हैं, इसलिए मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स ही करनी चाहिए। सचदेवा जी, ये बताइए कि आपकी करंट इन्वेस्टमेंट्स आपकी कहाँ हैं, आपकी पर्सनल इन्वेस्टमेंट्स? मेरे बेटे के एक तो मैंने PF अकाउंट खोला, उसका 1.5 लाख रुपए पर एनम से, और LIC है उसकी। जी हाँ, बोलिए मिस्टर सचदेवा, गो अहेड। LIC लाइफ इंश्योरेंस है अबाउट 50 to 60,000 रुपीज पर एनम। बस 2 ही है इन्वेस्टमेंट अभी तक। ठीक है। सो अगर आपकी ये इन्वेस्टमेंट्स देख के सचदेवा जी, मेरे हिसाब से लगता है कि आपकी डेट की स्क्यू थोड़ी ज्यादा है, तो इसीलिए आपके पूरे लड़के के जो इन्वेस्टमेंट्स आप करना चाहते हैं SIP में, उसको मैं इक्विटी में ही रेकमेंड करूंगा, क्योंकि आपने डेट का ऑलरेडी ध्यान ले रखा है। तो मेरे हिसाब से 2 इक्विटी स्कीम्स बताता हूं। HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी स्कीम, एक मिड कैप स्कीम होगी जो छोटी कंपनियों में डालती है, जो पोटेंशियल बड़ी कंपनियां हो सकती हैं फ्यूचर में, और लार्ज कैप कैटेगरी में बिरला फ्रंटलाइन इक्विटी फंड। ये 2 फंड्स को अगर आप मिक्स करके अपने बेटे के लिए इन्वेस्ट करते जाएं और हर 2 साल में रिव्यू करें उनके परफॉर्मेंसेस को, आई थिंक आपका लक्ष्य जरूर पूरा हो सकता है। आई थिंक ये 2 स्कीम्स बहुत होंगी आपके इक्विटी एक्सपोजर के लिए, आपके बेटे के फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स को देखते हुए। जी, फिरोज, आपसे जानना चाहेंगे, मुकेश गुप्ता ने भोपाल से हमें SMS भेजा है। इनकी एज 35 इयर्स की है और ये बिजनेस करते हैं। इनकी एनुअल इनकम इन्होंने 4 लाख की बताई है, और फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर है म्यूचुअल फंड में। 15 से 20 साल के लिए निवेश करना चाहते हैं और 1 करोड़ तक का सम ये जुटाना चाहते हैं। ऑलरेडी LIC में ये 40,000 का इनका एनुअल पेमेंट होता है। आप इनको क्या स्ट्रैटेजी रिकमेंड करेंगे म्यूचुअल फंड में आगे जाते हुए? हाँ, तो म्यूचुअल फंड में आई थिंक इनकी जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की जो नीड है, 1 करोड़ का जो लक्ष्य पूरा करना चाहते हैं, उसके लिए इक्विटी एक बहुत अहम भूमिका निभाएगा उनके पोर्टफोलियो में। तो इक्विटीज लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छी है, तो उनको लार्जली इक्विटीज में डालने के लिए कहूंगा, क्योंकि LIC में जो इन्होंने डाले हैं और सालाना डालते जा रहे हैं, उसमें जनरली ट्रेडिशनल प्लान होते हैं LIC के। उन्होंने स्कीम की डिटेल आपने नहीं बताई, बट मेरे हिसाब से ट्रेडिशनल प्लान होगा, तो उसका डेट को अगर हम उसको सूडो डेट माने, तो इक्विटीज फंड्स में बता देता हूं उनके लिए। मिराई एसेट इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड एक बहुत अच्छा फंड होगा, HSBC इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड एक दूसरा, और मिड कैप कैटेगरी में SBI मैग्नम मिड कैप। ये 3 फंड उनको अपनी SIP के लिए चुनने चाहिए, और अपना लक्ष्य 1 करोड़ रुपया इकट्ठा करने का पूरा जरूर हो सकता है, बट उनको 5% हर साल उनकी जो SIP अमाउंट है उसको इंक्रीज करती जानी चाहिए जैसे उनकी आय बढ़े। बिल्कुल। इस बीच चलिए, हमारे साथ अगले दर्शक भी जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। हमारे साथ अपना सवाल लेकर मिस्टर गुलाम है कोलकाता से। मिस्टर गुलाम, बोलिए क्या है सवाल आपका? हाँ, गुड मॉर्निंग। बोलिए। मॉर्निंग। हाँ, मैंने अपना पूरा डिटेल्स दे दिया, तो मुझे ये पूछना है कि मेरा जो पोर्टफोलियो मैंने सेट किया है वो क्या ठीक है मेरे लिए? ओके, चलिए मैं एक बार फिरोज को आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो बता देता हूँ। फिरोज, ही इज 22 years old, और इनकी एनुअल इनकम 1 लाख से थोड़ी सी ज्यादा है। जो इनका एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट है, इसमें एक्सिस के लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड में इन्होंने 1 लाख इन्वेस्ट किया हुआ है। SBI ब्लू चिप फंड में 50,000 का 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है। रिलायंस इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड में 40,000 है, और टैक्स सेवर फंड में 60,000। इसके अलावा इनकी जो SIPs हैं, इसमें रिलायंस के स्मॉल कैप फंड में 1,000 रुपए की SIP है, और बिरला फ्रंटलाइन इक्विटी में 2,000 रुपए की SIP इन्होंने की हुई है। इक्विटी में इनका टोटल इन्वेस्टमेंट 2 लाख रुपए का है, और अवीवा इनकम ग्रोथ में 38,000 पर एनम, और मैक्स लाइफ मैक्सिस फंड में 30,000 पर एनम का इन्वेस्टमेंट है। दैट्स अ लॉन्ग पोर्टफोलियो कंसिडरिंग हिज एनुअल इनकम। लेकिन क्या सलाह होगी आपकी?
मेरे हिसाब से इट्स बहुत इम्प्रेसिव है कि इन्होंने इस एज में ऑलरेडी अपनी लार्ज इनकम्स को उन्होंने डिप्लॉय किया हुआ है इन्वेस्टमेंट्स में। तो मैं इनके लिए रेकमेंड करूंगा, पहले तो इनके पोर्टफोलियोज जो हैं काफी अच्छी तरह से क्रिएट किए गए हैं। तो अवीवा का जो इन्वेस्टमेंट है उसको जैसे ही आपका मौका मिले और उसको आप स्टॉप कर दीजिए, क्योंकि वो यूलिप प्लान्स हैं और यूलिप प्लान्स बेटर नहीं होंगी आपके लिए, और आपको टर्म प्लान्स लेने चाहिए। HDFC क्लिक टू प्रोटेक्ट एक बेटर स्कीम रहेगा। वो हो गया आपका इंश्योरेंस में मॉडिफिकेशन, और इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में मॉडिफिकेशन की थोड़ी सी जरूरत है। 2 इक्विटी ELSS स्कीम्स हैं, रिलायंस की और एक्सिस की, उसमें से एक ही रखें। एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी एक अच्छा स्कीम है, ELSS 2 नहीं होनी चाहिए, एक बहुत होती है टैक्स सेविंग के पर्पस से। अगर आपकी टैक्स ब्रैकेट में ऑलरेडी इनकम नहीं पहुंच रही है तो ELSS में निवेश बंद कर दीजिए, क्योंकि आपकी सैलरी इनकम से मेरे हिसाब से आपको ELSS की जरूरत नहीं है। बट अगर अदर इनकम्स की वजह से आपको ELSS की जरूरत है तो रखिए, बट एक स्कीम बहुत होती है। एक नया स्कीम मैं रेकमेंड करूंगा इनके लिए, एक रेलिगेयर इन्वेस्को का मिड एंड स्मॉल कैप स्कीम जरूरी है इनके पोर्टफोलियो में, क्योंकि लार्ज कैप की तरफ काफी झुकाव है, क्योंकि उनके लमसम इन्वेस्टमेंट्स जो हैं इनके गुलाम जी के उसमें है। तो ये माइनर मॉडिफिकेशन है, बट आई थिंक इट्स वेरी इंप्रेसिव टू एक्चुअली सी अ वेल बिल्ट पोर्टफोलियो। जी बिल्कुल, चलिए इसी बीच पटना चलते हैं और वीरेंद्र से बात करते हैं। नमस्कार वीरेंद्र। नमस्कार मैम जी बताइए। मेरा सवाल है मैम कि रिलायंस इक्विटी पॉलिसी में मैं 3500 रुपया 3,500 हेलो जी बताइए, हम सुन पा रहे हैं आपको। हाँ, 6,000 रुपया फोकस ब्लू चिप्स, 2,000 बिरला टॉप 100 और 5,000 रुपया HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी, रिलायंस टैक्स में 2,000, ICICI टॉप 100 में 2,000 रुपया और डिस्कवरी में 2,000 रुपया। ओके, और आपका गोल क्या है? मुझे 4 या 5 ईयर में मुझे 50 लाख रुपए चाहिए। कुछ SIP जो है 4 साल 5 साल मेरी पुरानी भी हो गई है इसके अंदर में। ऑल राइट, फिरोज आपसे जानना चाहेंगे, ये ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहे हैं, काफी सारे फंड्स का नाम इन्होंने लिया है, HDFC, ICICI टॉप 100 फंड में या फिर रिलायंस में, इन सभी पर ये SIP के जरिए निवेश करते हैं। 43,500 तक का इनका टोटल निवेश है। 4 से 5 साल में इनको 50 लाख का सम चाहिए। तो क्या ये पॉसिबल होगा जिनका जो इनका करंट पोर्टफोलियो इन्होंने बताया, या फिर आप इनमें कुछ और भी सजेशंस देना चाहेंगे? करेक्ट, तो आई थिंक स्कीम्स काफी अच्छी हैं। एक जो छोटी मॉडिफिकेशंस है, HDFC टॉप 200 को चेंज करके HDFC इक्विटी में चेंज कर लें, बट आई थिंक स्कीम्स ज्यादा हैं। बट इनका जो गोल है वो थोड़ा ज्यादा स्ट्रेच्ड है, क्योंकि 5 करोड़ इकट्ठा करना शॉर्ट स्पैन में थोड़ा टफ हो सकता है, क्योंकि इन्होंने एक गुड पार्ट है कि ये पहले से 3-4 साल से अपनी SIPs कर रहे हैं। No, actually he wants to collect 50 lakh only, not 5 crores. 50. Okay, yeah. So if 50 lakhs is the target, I misheard you. So if 50 lakhs is the target, then it is certainly a very achievable target, because अगर 13 से 14% की भी रिटर्न आ जाए अगले 3-4 साल में, तो ये अपना लक्ष्य जरूर पूरा कर सकते हैं मेरे हिसाब से, बिकॉज इन्होंने 3-4 साल पहले से निवेश स्टार्ट किया है। बट मेरे हिसाब से 1-2 और मिड कैप स्कीम्स ऐड करने की जरूरत हो सकती है, क्योंकि इसमें इनके पास 1-2 ही मिड कैप स्कीम्स हैं, एंड डिस्कवरी बहुत अच्छी मिड कैप स्कीम है। HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज इनके पास नहीं है, वो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट रहेगा, क्योंकि अगले 2-3 साल तक मिड कैप में काफी तेजी देखने को मिलेगी मेरे हिसाब से लार्ज कैप में, लार्ज कैप के रिलेटिव कंपैरिजन में। तो HDFC मिड कैप को ऐड करें और अपना निवेश जारी रखें, तो 50 लाख रुपीज 13-14% की रिटर्न पर एनम कॉम्पाउंडेड भी मिल जाए तो इनका लक्ष्य जरूर पूरा हो सकता है। और एक्चुअली इस बीच हमारे साथ अब बिहार से हमारे अगले दर्शक हैं उत्तम कुमार। उत्तम, मॉर्निंग टू यू, बोलिए क्या है सवाल आपका? मैंने SIP कर ले रखी है 10,000 रुपए की पर मंथ स्टेट बैंक की। अच्छा, ये कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं? हाँ, नहीं, स्टेट बैंक की यानी स्टेट बैंक के म्यूचुअल फंड में आपने किया हुआ है या म्यूचुअल फंड में? म्यूचुअल फंड में की हुई है? म्यूचुअल फंड में। कौन सी स्कीम में किया है म्यूचुअल फंड? कौन सी स्कीम में? वो इक्विटी। इक्विटी, पर आपको स्कीम का नाम नहीं पता है? आपने नहीं बताया। थोड़ा मुश्किल हो जाएगा इसमें, लेकिन फिर उस 10,000 रुपए की है इनके SIP। नाउ वी डोंट नो SBI की कौन सी स्कीम में, क्या SBI मैग्नम या ऐसा कुछ नाम था क्या उत्तम कुमार जी? SBI ब्लू चिप, SBI मैग्नम,
ठीक है। फिरोज 10,000 रुपए की इनकी SIP, इफ यू कैन गिव यू नो अ जेनरिक व्यू मे बी। श्योर। उत्तम जी, अगर आपकी और कोई इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स नहीं है तो मेरे हिसाब से आपको सिर्फ एक फंड हाउस में नहीं रहना चाहिए और उसको डिवर्सिफाई करना चाहिए। अगर भले ही कितनी भी अच्छी स्कीम हो, आपको पूरा पैसा एक फंड हाउस में, माना कि SBI, इंस्पायर, ट्रस्ट, बट एक ही फंड हाउस में डेफिनेटली नहीं रखना चाहिए। नवनीत मोनोट जो उनके CIO हैं बहुत अच्छी तरह से मैनेज कर रहे हैं हर स्कीम इक्विटी की, तो आपको ज्यादा फिक्र लेने की जरूरत नहीं है, फिक्र करने की जरूरत नहीं है। बट डिवर्सिफिकेशन एक बहुत अहम पहलू है इन्वेस्टमेंट्स का। तो मैं कहूंगा कि आपके आधे पैसे जो SIP के दौर पे जा रहे हैं उसको आप रोकें और दूसरी फंड हाउसेस में आप निवेश करें और सिर्फ SBI में। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी आपको कोई भी स्कीम दे तो उसकी जानकारी लेना, उसमें थोड़ा होमवर्क करना, सेकेंडरी इंफॉर्मेशन नेट से मिलता है तो वो करना बहुत जरूरी है, ना कि जस्ट इन्वेस्टमेंट्स नहीं करनी चाहिए। मेरे हिसाब से थोड़ी ज्यादा होमवर्क करनी चाहिए आपको और डिवर्सिफिकेशन करना चाहिए। डिवर्सिफिकेशन में मैं आपको 2 स्कीम्स बता देता हूं। HDFC की मिड कैप अपॉर्चुनिटी स्कीम एक बहुत अच्छी स्कीम है और लार्ज कैप कैटेगरी में ICICI फोकस ब्लू चिप फंड। सो ये 3 स्कीम्स का अगर आप पोर्टफोलियो बनाएंगे, ना कि एक स्कीम का जो आपका करंटली है, तो उत्तम जी आपको आई थिंक रिस्क कम हो जाएगा और रिटर्न भी काफी स्टेबल और कंसिस्टेंट हो जाएगी। ऑलराइट, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया फिरोज हमारे साथ इस पूरी बातचीत में शामिल होने के लिए और सभी फंड्स पर चर्चा करने के लिए। वक्त हो चला है आपका बाजार को यहीं समेटने का। बहुत बहुत शुक्रिया मिहिर आपका भी हमारे साथ इस शो में रहने के लिए। लेकिन ब्रेक के बाद हमारे सभी दर्शक देख पाएंगे कमोडिटी की खास अपडेट सुमित के साथ। नमस्कार। नमस्कार।